2024 और 2025 में तय हो गई आरजेडी की भारी हार। पार्टी में बड़ी बगावत, कई विधायक छोड़ देंगे लालू का साथ। ठाकुरों पर मनोज झा के बयान से नाराज हो गए नीतीश। 48 घंटे में 2 बार लालू से मुलाकात, मिल गया अल्टीमेटम। ये कैसे इंडिया अलायंस? एक नेता हिंदुओं को बोलता है डेंगू मलेरिया, तो दूसरा ठाकुरों और ब्राह्मणों पर उल्टा सीधा देता है बयान। संस्कारों का कर दिया आखिरी संस्कार। लालू के डीएनए में ही है बदजुबानी। अब वही काम वो अपने नेताओं से करवा रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले बिहार में लालू यादव ने नारा दिया था, भूरा बाल उजाड़ दो। अब उनका सांसद ठाकुरों पर अनाप शनाप बोल रहा है। एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी, संगत से गुणात है और संगत से गुणजात। बहुत पढ़े लिखे हैं मनोज झा, कहने के लिए तो प्रोफेसर हैं, लेकिन उन पर संगत का ऐसा असर पड़ा कि संसद में भूल गए मर्यादा। बहुत लोग कहेंगे कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं, अगर ठाकुर की जगह मनोज झा किसी मुस्लिम का नाम लेते या फिर किसी दलित का नाम ले लेते, अगले ही दिन पार्टी से निकाले जाते, सड़क पर फेंक दिए जाते। दरअसल सच्चाई तो यही है कि मनोज झा जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज को हमेशा ठाकुर और दलित में बांटा। अगर है हिम्मत और इतने ही बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं मनोज झा, तो अपने बेटे या बेटियों की शादी किसी महादलित परिवार में करके दिखाए। दरअसल मनोज झा वही कर रहे हैं जो उनकी पार्टी से संस्कार मिले। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके कुछ अच्छे सबूत आपको दिखाते हैं। पहला सबूत, करीब 2 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के दलित नेता भक्त चरण दास को भगचोनर कह दिया था। भक्त चरण दास बिहार के प्रभारी हुआ करते थे और उन्होंने एक दिन मीडिया में बयान दे दिया कि बीजेपी के साथ आरजेडी का गठबंधन हो चुका है। इसी पर लालू यादव ने उन्हें भगचोनर कह दिया, जिसका बिहार में अर्थ होता है मूर्ख। हालत ये हो गई कि मनोज झा के बयान पर आरजेडी में ही सिर फुटबॉल शुरू हो चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पटना आने दीजिए, बात करेंगे, समझाएंगे। और विधायक कहते हैं कि मनोज झा का ये बयान 2024 और 2025 दोनों में पार्टी को ले डूबेगा। दूसरा सबूत, आरजेडी के कई नेताओं को ऐसे ही बेलगाम बोलते सुना होगा। कभी अनंत सिंह को भी आरजेडी ने अपनी गोद में बिठाया और अनंत सिंह के मुंह से कैसे शब्द झड़ते थे सबने देखा। अब जेडीयू को भी आरजेडी की संगत का असर लगने लगा है। अब जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पत्रकारों ने प्रतिक्रिया पूछी। इसी पर उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के भाजपा में जाने की चर्चा हो रही है। ललन सिंह इस सवाल पर तिलमिला गए। उन्होंने कह दिया कि 7 जन्म में भी ये संभव नहीं होगा। जाने की बात तो छोड़िए, भाजपा तो थूकने लायक भी नहीं रह गई। खैर, जैसे को तैसा। बिहार की भी यही खूबी रही है, जो जैसा करता है उसको सूद समेत वही वापस मिल जाता है। इधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बयान दिया, उधर उनको भी जैसे को तैसा मिल गया। ठाकुर प्रकरण पर बिहार के नेता ऐसे हमलावर हो गए कि जीभ खींच लेने और सेकंड भर में गर्दन काट लेने की धमकी देने लगे। राजपूत नेता आनंद मोहन ने मनोज झा की जीभ खींच लेने की धमकी दी। उनके बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद अपने ही सांसद को चेतावनी देने लगे। बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह सेकंड में हिंसक बातों पर उतारू हो गए। मतलब मनोज झा के बयान के बाद दूसरे दलों के नेता विधायक भी अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया तो लालू यादव ने उन्हें पलटू राम कहा था। काफी समय तक उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हें पलटू चाचा कहकर पुकारते रहे, लेकिन वही नीतीश कुमार आजकल लालू यादव और राबड़ी आवास की परिक्रमा करते हैं। मन नहीं भरा तो घर के बाहर पलटू चाचा की नो एंट्री का बोर्ड भी तेज प्रताप यादव ने लगवा दिया। नीतीश के लिए लालू ने एक बार यही कहा था कि उनके आंत में दांत है। खैर, जैसा बोया वैसा काट रहे हैं। लालू यादव को उनके कर्मों की सजा वक्त दे रहा है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जिनकी मर्जी के बगैर कभी पत्ता भी बिहार में नहीं हिलता था, आज उन्हीं का विधायक उनकी घंटी बजाकर चला जाता है। वैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि पढ़े लिखे प्रोफेसर मनोज झा गलत संगत में पड़ गए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।